वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं तमिल फिल्म मगुआ की स्टोरी। गैंग रेप की स्टोरी पर बेस्ड फिल्म मगुआ को IMDb ने रेटिंग दिया है 7.3 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी है। इस इंटरेस्टिंग फिल्म की स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर फिल्मी देश परिवार से जुड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीच में बने खंडरनुमा घर से, जहां एक लड़की को घबराए हुए भागते हुए दिखाया जाता है। तभी 4 आवारा लड़के उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस सीन को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है इन लड़कों का इरादा नेक नहीं है और ये लड़की इन दरिंदों के चंगुल में किसी कारणवश फंस चुकी है। इन हफ्सी लड़कों का लीडर का नाम है गिरी और 3 लड़कों का नाम है चंदू, नायक और शिवा। इन 4 दरिंदों से ये मजबूर लड़की रहम की भीख मांगती है, पर इन लड़कों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तब लड़की उन्हें वार्निंग देते हुए बोलती है, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत किए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो निर्भया के रेप करने वालों का हुआ था। चारों लड़के लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सजा तो तब मिलेगी ना जब तुम्हारी लाश मिलेगी, हमको ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। बचने का कोई उपाय नहीं देखकर लड़की वहां से भागने लगती है। भागने के दौरान ये लड़के लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं, जिसके कारण लड़की लगभग निवस्त्र हो जाती है। लड़की के छुपने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और वो इस वहशी दरिंदों के हाथ लग जाती है। लड़की के जिस्म ये 4 दरिंदे इस तरह नोचते हैं कि वो इसके वहशीपन को झेल नहीं पाती है और वो बेहोश हो जाती है। लड़की को बेहोश देखकर गिरी लड़कों से कहता है, इस पर पेट्रोल छिड़क कर जला दो और इसके लाश को कहीं दूर फेंक दो। दोस्तों, इन बहसियों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। गैंग रेप करने वालों की मानसिकता कितनी गिरी हुई होती है, आपको अभी तक की स्टोरी देखकर अंदाजा लग चुका होगा। अगले सीन में फिल्म के लीड एक्ट्रेस जननी को स्कूटी से जाते हुए दिखाया गया है। जननी की खूबसूरती को देखकर ये चारों लड़के उसका ऑटो से पीछा करने लगते हैं। जैसे ही जननी सुनसान रास्ते से गुजरती है, ये उसकी स्कूटी को ओवरटेक करके रोक लेते हैं और जन्नी को जबरदस्ती ऑटो पर बिठाकर उसी अड्डे पर ले जाते हैं जहां कुछ देर पहले एक लड़की का बेरहमी से रेप कर मार डाला था। 4 हवसी लड़कों को देखकर जन्नी समझ जाती है आज तो भगवान ही बचाएं। कुछ सोचने के बाद खड़ी होकर लड़कों से बोलती है, मैं जानती हूँ अब मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी मर्जी हो ना हो तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो तो नहीं, तो क्यों नहीं इस पल को एंजॉय करें। जननी की बात सुनकर चारों लड़के एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। जननी फिर से बोलती है, ऐसा क्या सोच रहे हो, मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग मेरा वीडियो नहीं बनाओगे। सभी जननी की शर्त मान लेते हैं। जब सभी जननी को रेप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जननी उन्हें रोकते हुए कहती है, मैं तुम सबके साथ कोऑपरेट करने के तैयार हूँ, लेकिन मेरी बॉडी तुम सबको झेल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे भी इंजॉय करने के लिए शराब और ड्रग्स चाहिए। जननी की बात सुनकर वो बोलते हैं कि शराब और ड्रग्स तो खत्म हो चुकी है। तब जननी अपने बैग से पैसे निकालकर उन्हें शहर से शराब लाने के लिए देती है। जननी से पैसे लेकर गिरी और नायक शहर चले जाते हैं। शिवा को जननी पर निगरानी रखने के लिए बोलकर चंदू भी हल्का होने चला जाता है। उस वक्त शिवा मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने में व्यस्त था। सही मौका देखकर जननी शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शिवा उसे पकड़ लेता है और वार्निंग देकर उसे वहीं बैठा देता है। थोड़ी देर बाद चंदू को जननी पर निगरानी रखने को बोलकर शिवा बाहर चला जाता है। जननी वहां से बचकर निकलने के लिए उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अचानक जननी बड़े प्यार से चंदू को देखने लगती है। जननी के प्यार भरी स्माइल को देखकर चंदू थोड़ा नरम पड़ जाता है। जननी चंदू को पिघलते देखकर उसकी और तारीफ करते हुए बोलती है, तुम्हारा बॉडी तो बहुत सॉलिड है, तुम एकदम तो बाहुबली के हीरो जैसे दिखते हो। जननी चंदू से पूछती है, क्या तुमने किसी से लव किया है? क्या तुमने किसी लड़की के साथ उसकी मर्जी से रिलेशन बनाए हैं? क्योंकि मर्जी के साथ रिलेशन बनाने में जो आनंद है वो जबरदस्ती में बिल्कुल नहीं है। चंदू कहता है वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि गिरी भाई के उस पर बहुत उपकार है और वो उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। फिर जननी चंदू से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम अपने प्यार को दूसरे के साथ भी शेयर करोगे? मेरी खूबसूरत जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। ये बोलते हुए जननी ने अपना टी-शर्ट ऊपर करके उसे अपना ऊपर के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाने लगती है। ये नज़ारा को देखकर चंदू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तब जननी चंदू से कहती है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब दिखाया। इतना कहते वो चंदू को गले लगा लेती है। चंदू, जो जननी के जिस्म का नज़ारा देखने के बाद शॉक्ड था, जननी के गले लगने के बाद तो उसके लिए अपने आप को संभाल पाना नामुमकिन सा हो गया था। थोड़ी देर बाद जब शिवा लौट कर वापस आता है, लेकिन उसे वहाँ चंदू और जननी दिखाई नहीं देते। वो उन्हें खोजने लगता है। इधर जननी और चंदू छत पर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, या ऐसा बोलिए जननी चंदू को पूरी तरह से अपने दिखावे वाले प्यार के बोतल में उतारने में लगी हुई थी। जननी चंदू से कहती है, चलो हम यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। पर चंदू कहता है, गिरी भाई को आ जाने दो, उन्हें बताकर चलेंगे। चंदू को टस से मस नहीं होते देख जननी अपने कलाई पे एक बड़ा सा कट्स लगा लेती है और चंदू से कहती है, इतना बड़ा कट्स, प्लीज मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो। पर चंदू वही रटा रटाया जवाब देता है, गिरी भाई को आ जाने दो, उन्हें बताकर चलेंगे। उधर शिवा दोनों को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। इधर जननी चंदू को अपने गोद में सुलाकर प्यार भरी बातें कर रही होती है। जननी चंदू से कहती है, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो? मेरे इस जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। अभी जननी चंदू को प्यार का पाठ पढ़ा ही रही होती है कि छत पर शिवा आ जाता है। चंदू शिवा से कहता है वो जननी से बहुत प्यार करता है। चंदू की बातों को सुनकर शिवा उस पर बहुत गुस्सा करता है। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसमें शिवा छत से नीचे गिरकर मर जाता है। शिवा को मरते हुए देख जननी का चेहरा खुशी से दमकने लगता है। जब जननी और शिवा छत से नीचे आते हैं तो उसका सामना गिरी और नायक से होता है। चंदू गिरी और नायक को देखकर घबरा जाता है और हरवाते हुए कहता है, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी। फिर चारों मिलकर शराब पीने लगते हैं। जननी सबसे नजरें चुराकर शराब को पीछे गिरा देती है। तभी नायक शिवा के बारे में पूछता है। जननी और चंदू अचानक शिवा के बारे में पूछे जाने पर घबरा जाते हैं और घबराहट में दोनों अलग अलग जवाब देने लगते हैं। चंदू सिचुएशन को संभालते हुए शिवा को झूठ मूठ का कॉल लगाने लगता है और बोलता है उसका फोन तो लग ही नहीं रहा। जननी भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, जंगल होने की वजह से शायद नेटवर्क नहीं काम कर रहा होगा। लेकिन नायक लगातार शिवा का नंबर ट्राई करने लगता है। तभी उन्हें शिवा के फोन का रिंग सुनाई देता है। गिरी और नायक उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें शिवा की लाश मिलती है। इधर चंदू और जननी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गिरी और नायक वहां आ जाते हैं। चंदू नायक से कहता है, मैं जननी से बहुत प्यार करता हूँ और शिवा हम दोनों के बीच आ रहा था, इसलिए उसे मैंने मार दिया। चंदू की बात सुनकर गिरी गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो इस लड़की को हम तुम्हारे आंखों के सामने रेप कर मार डालेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मौका देखकर जननी और चंदू वहां से भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। नायक उन दोनों को ढूंढते हुए आ जाता है। चंदू और नायक के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें नायक मारा जाता है। नायक को मारा देखकर जननी बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों वहां से भागने वाले होते हैं कि वहां गिरी आ जाता है और चंदू को शराब पिलाने लगता है। गिरी चंदू से कहता है, ये लड़की तुम्हें प्यार के जाल में फंसा कर यहाँ से भाग जाना चाहती है, और गिरी उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देने लगता है। जननी भी चंदू को कन्विंस करने लगती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। तब गिरी चंदू से कहता है, अगर तू इससे प्यार करता है तो अभी मेरे आंखों के सामने इसका रेप कर, मैं बीच में नहीं आऊंगा। चंदू गिरी से कहता है, नहीं भाई, हम दोनों इसका रेप करेंगे। दोनों की बात सुनकर जननी वहां से भागने लगती है। तब दोनों अलग होकर जननी को ढूंढने लगते हैं। चंदू को अकेला देखकर जननी उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसका हाथ पकड़कर अपने टी शर्ट के अंदर डाल लेती है। जननी चंदू से कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोने को भी तैयार हूँ, लेकिन अपना जिस्म मैं तुम्हारे दोस्त के साथ शेयर नहीं करूँगी। तभी वहाँ गिरी भी आ जाता है और चंदू से कहता है, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। पर चंदू पर तो जननी का जादू छा चुका था, वो अब कहाँ किसी और का सुनने वाला था। गिरी और चंदू में लड़ाई होने लगती है। गिरी चंदू को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। गिरी जननी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि चंदू उसका पैर पकड़कर खींच देता है, जिससे गिरी का सर शराब की बोतल पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। तब जननी चंदू के होश में लाती है और कहती है, तुमने क्या सोचा था, मैं तुम जैसे राक्षस से प्यार करूंगी? अरे मैं क्या, इस दुनिया की कोई भी लड़की तुम जैसे हैवान से प्यार नहीं कर सकती। जननी चंदू की तरफ एक बोतल के टुकड़े लेकर आगे बढ़ती है। चंदू से रहम की भीख मांगता है, लेकिन जननी कहती है, न जाने कितनी लड़कियों ने तुमसे रहम की भीख मांगी होगी, लेकिन तुमने उस पर कोई रहम नहीं दिखाई। इतना कहते हुए जननी चंदू के नुन्नू काट कर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें गैंग रेप करने वालों की मानसिकता को दिखाती है। इंसानियत के शक्ल में भेड़िया आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। आपका ऐसे लोगों के प्रति क्या राय है, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो में।